ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाते हैं। इस बार चतुर्मास 20 जुलाई से शुरू होंगे। चतुर्मास को चौमासा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इन 4 महीनों में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। ऐसा कहा जाता है इस दिन देवता पूरे 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, जिस वजह से शुभ कार्यों पर 4 महीने के लिए विराम लग जाता है। 4 माह बाद आने वाली देवोत्थान एकादशी से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी की रात्रि से भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ हो जाता है, जिसे चतुर्मास या चौमासा का प्रारंभ होना भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी से सूर्य दक्षिणायण हो जाते हैं। ऐसे में मुंडन, उपनयन संस्कार, भवन निर्माण, गृह प्रवेश और वैवाहिक संस्कार नहीं होते। देवशयन के दौरान केवल देवी देवताओं की आराधना, तपस्या, हवन, पूजन आदि कार्य होते हैं। इस दौरान धार्मिक आयोजन, कथा, हवन, अनुष्ठान आदि करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाने वाले भगवान विष्णु के शयन काल में चले जाने के पश्चात 4 माह की अवधि में सृष्टि संचालन का जिम्मा शिव परिवार पर रहता है। इस दौरान पवित्र श्रावण मास भी आते हैं, जिसमें 1 माह तक भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके पश्चात गणेश चतुर्थी व्रत होता है। गणपति की स्थापना कर उनका पूजन किया जाता है तथा उसके पश्चात देवी दुर्गा की आराधना 9 दिन शारदीय नवरात्र में की जाती है। चतुर्मास को साधना काल भी कहा जाता है। आज के समय में पुराने जमाने की तरह पूर्ण रूप से समर्पित होकर साधना करना संभव नहीं है। ऐसे में साधना को सरल बनाकर भी आप इसके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्मास में मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से कई तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अब हम आपको यह बताते हैं कि चतुर्मास में किस चीज का त्याग करके आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्मास में गुड़ का त्याग करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि चतुर्मास में गुड़ का सेवन करना बंद कर दिया जाए तो गला मधुर हो जाता है, वाणी शुद्ध होती है। चतुर्मास में सरसों के तेल का त्याग करना चाहिए। सरसों का तेल यानी कि कड़वा तेल। यदि आप अपने शत्रुओं को निर्बल करना चाहते हैं तो चतुर्मास के दौरान कड़वा तेल यानी कि सरसों के तेल का उपयोग ना करें। यदि आप अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं तो इस मौसम में मीठे तेल का सेवन करना बंद कर दें, यानी जहां तक हो सके इन दिनों में तला भुना खाने से बचें और संयमित भोजन करें। इन दिनों एक समय भोजन करने से कई पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि आप मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति की चाह रखते हैं तो चतुर्मास में पुष्प आदि भोगों का त्याग कर दें, यानी कि सीताफल का फूल, गुलकंद, गुलाब की पत्तियां या किसी भी प्रकार के फूलों को खाने से बचें। इस समय बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में पलंग पर सोना त्यागने और झूठ बोलने से बचने पर विशेष लाभ होता है। चतुर्मास में शहद और मांस, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे के दिए हुए दही और चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चतुर्मास के दौरान पलाश के पत्तों पर भोजन रखकर भोजन करना उत्तम माना जाता है। चतुर्मास के नियम के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि इन दिनों में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। चतुर्मास के दौरान ही सावन का महीना आता है, जिसमें भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना पारंपरिक रूप से चला आ रहा है। इसके पीछे भी यही वजह है कि चतुर्मास में दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर दूध ग्रहण भी कर लें तो अल्प मात्रा में। मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में दूध का सेवन नहीं करने से बल और वीर्य की वृद्धि होती है। स्वस्थ और उत्तम संतान की चाह रखने वालों और पौरुष में वृद्धि की इच्छा रखने वालों को आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक दूध के सेवन से परहेज रखना चाहिए। चतुर्मास में इन नियमों का पालन करें। इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। वैसे साधुओं के नियम कड़े होते हैं। दिन में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। चतुर्मास में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन व मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। आधुनिक व्यस्त दिनचर्या में इतने ज़्यादा नियम करना संभव नहीं है।
अगर आप इतने ज़्यादा नियम नहीं कर सकते तो कुछ इन नियमों का पालन करके भी आप चतुर्मास में पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे श्रावण में पत्तेदार सब्जियां या पालक और साग इत्यादि ना खाएं, भाद्रपद में दही ना खाएं, अश्विन में दूध ना पिएं, कार्तिक में प्याज लहसुन और उड़द की दाल आदि दालों का त्याग करें। इन नियमों का पालन करके भी चतुर्मास में पुण्य फल की प्राप्ति की जा सकती है। इन नियमों के साथ साथ चतुर्मास में किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें और शरीर पर तेल भी ना लगाएं और कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। कहा जाता है चतुर्मास में जो अपने इंद्रियों का दमन करता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। चतुर्मास में क्या करें? शास्त्रानुसार चतुर्मास में चौमासे के दिनों में देव कार्य अधिक नहीं होते, जबकि हिंदुओं के विवाह आदि उत्सव नहीं किए जाते। इन दिनों में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा दिवस तो मनाए जाते हैं, परंतु नवमूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व नवनिर्माण आदि के कार्य नहीं किए जाते। जबकि धार्मिक अनुष्ठान श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, श्री रामायण और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया जाता है। हवन यज्ञ आदि कार्य अधिक होते हैं। गायत्री मंत्र के पुरस्चरण व सभी व्रत सावन मास में संपन्न किए जाते हैं। सावन के महीने में मंदिरों में कीर्तन, भजन, जागरण आदि कार्यक्रम अधिक होते हैं। चतुर्मास में क्या करने से क्या फल मिलता है? स्कंद पुराण के अनुसार संसार में मनुष्य जन्म और विष्णु भक्ति दोनों ही दुर्लभ हैं, परंतु चतुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य ही उत्तम एवं श्रेष्ठ माना गया है। चौमासे के इन 4 महीनों में सभी तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान भगवान विष्णु जी की शरण लेकर स्थित होते हैं तथा चतुर्मास में भगवान विष्णु को नियम से प्रणाम करने वाले का जीवन सुफलदायक बन जाता है। चतुर्मास में धार्मिक कर्म करने पर मनुष्य को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन दिनों में किसी भी जीव की ओर से किया गया कोई भी पुण्य कर्म खाली नहीं जाता। चतुर्मास में इन नियमों का पालन करके, इन वर्जित कार्यों को ना करके और इन शुभ कार्यों को करके आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। चतुर्मास में इन नियमों का पालन करके मनुष्य जीवन भर सुखी जीवन व्यतीत करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। Thanks for watching. राधे राधे।